आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जो जंग लड़ने की जो इस वक्त के तरीके हैं उसमें बहुत बदलाव आया। पारंपरिक जो जंग लड़ने के तरीके वो अब पूरी तरीके से पीछे छूट गए हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भारतीय सेना भी उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ावा दे रही है। पिछले एक साल में तकरीबन 3000 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के ड्रोन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में ख़रीद के लिए भारतीय सेना ने RFP RFI इशू की, यानी कि प्रक्रिया उसको शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग एक ऐसे ही लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पे अमूमन वो सारे उसी तरीके के सारे ड्रोन्स हैं जो कि भारतीय सेना को चाहिए। और इस वक्त ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत सर्विलांस कॉप्टर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेजर लोहित, उनसे बात है। ये अगर हम लोग बताएं ये किस चीज़ के लिए, नॉर्मल सर्विलांस के लिए है, क्योंकि ये बाकी ड्रोन्स के हिसाब से साइज़ में भी बड़ा दिख रहा है, तो क्या ये डिफरेंट टेरेन में यूज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है? ये इक्विपमेंट बेसिकली एक सर्वेलेंस कॉप्टर है। ये बड़ा है इसीलिए क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है। ये 6 से 7 किलोमीटर तक का एंड्योरेंस हासिल कर सकता है और साथ ही एक इन्फेंट्री बटालियन और कंपनी को 6 से 7 किलोमीटर तक अपना दायरा निगरानी में रखने की काबिलियत प्रदान करता है। इसके अलावा ये सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग में एक कमांडर को काफ़ी हद तक मदद करता है। इसका टोटल वेट 3.5 किलो का है और ये 60 मिनट तक का 1 घंटे तक का एंड्योरेंस हासिल कर सकता है। हूबहू इसी तरह एक रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल सिस्टम इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के दौरान खरीदा गया है। यह एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप्ड एक बार हम लोग इसमें भी अगर थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि ये सारा विजुअल जो है चल रहा है तो ये ज़्यादा आसान रहेगा समझाना। यह इक्विपमेंट एक रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल सिस्टम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये इक्विपमेंट है। ये इक्विपमेंट में देश का पहला ऐसा ड्रोन है जिसमें 360 डिग्री ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम है, यानी ये चहु दिशा से ऊपर और नीचे से भी ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर सकता है, कभी कोलाइड नहीं करेगा। इसके साथ ही 3D स्कैन भी कर सकता है। किसी भी इमेज को, किसी भी टारगेट को 3D स्कैन करके उसका टारगेट का पहले से ही हमें इमेज प्राप्त हो जाएगा ताकि हम अच्छे से ऑपरेशन प्लान कर सकें। और ये एक ऑटोनोमस फ्लाइट है, यानी ये अपने आप एक फ़्लाइट पाथ कैलकुलेट करके टारगेट एरिया पे जाके निगरानी कर सकता है। साथ ही ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है। ये स्ट्रीमिंग भी हो सकती है इसमें? जी हाँ, इसमें थर्मल स्ट्रीमिंग डे और नाइट दोनों में करने की क्षमता ये इक्विपमेंट रखता है और ये काफ़ी हद तक पोर्टेबल है। एक सैनिक इसे आसानी से फोल्ड कर एक मॉड्यूलर डिज़ाइन करके अपने बैकपैक में कैरी कर सकता है और 5 किलोमीटर तक का दायरा निगरानी में रख सकता है 30 मिनट तक। इस टोटल इक्विपमेंट का वेट है 1.3 kgs। तो ये अभी हम लोगों ने ये एक क्वाडकॉप्टर जो है उसको लिया है, भारतीय सेना में शामिल किया है। और कई सारे ऐसे फ़ायदे हैं इसके जो कि अभी इन्होंने बताया कि किस तरीके से हर तरीके के ऑब्स्टेकल को ये उसको दूर करके आसानी से उड़ान भर सकता है और ये महज 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है फ्लाई करने के लिए। और ये लगातार जो है उन सब खासतौर पे अगर हम लोग रात में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो रात में इस्तेमाल के वक्त ये और ज़्यादा आसान है, क्योंकि थर्मल इमेजरी के ज़रिए इन क्वाडकॉप्टर से आसानी से भारतीय सेना दुश्मन पर भी नज़र रख सकती है। एक और सिस्टम ये, चूँकि अब ड्रोन्स की बात हो रही है तो धीरे धीरे ड्रोन्स का साइज़ जो है वो और कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। और अभी हम लोगों ने एक ड्रोन देखा और अब ये एक ऐसा ड्रोन है, कॉम्पैक्ट ड्रोन है, जो कि यहाँ पे तो नज़र आ रहा है लेकिन फील्ड एरिया में अगर इसको लेके जाएंगे तो शायद ये जब उड़ान भर रहा होगा तो ये नज़र भी ना आए। इसकी क्या खासियत है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल गुलशन मेहता, उनसे बात करते हैं। इस ड्रोन की क्या खासियत है क्वाडकॉप्टर, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अमेरिकन के पास बहुत छोटा ड्रोन है, बहुत ही मतलब कि हाथ की हथेली में आ जाता है। चाइनीज़ ने भी इसी तरीके का ड्रोन तैयार किया है। इस ड्रोन की क्या खासियत है? काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में जहां एक आर्मी के जवान को सबसे ज़्यादा सर्विलेंस की ज़रूरत होती है और एक लाइव इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि उस हाइड आउट में या उस हॉस्टेज सिचुएशन में अंदर क्या चल रहा है, और आर्मी अपने जवान की जान जो ये छोटा ड्रोन बहुत कारगर का ड्रोन 5 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में बहुत ही खूबसूरती से काम करता है। ये एक इंडोर सर्वेलेंस के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ है। ये अपने कैमरा से, छोटे से इस कैमरा से हाई डेफिनेशन वीडियो लाइव स्ट्रीम करता है, जो एक छोटे से टैब, हैंडहेल्ड डिवाइस या वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स में आता है। वर्चुअल रियलिटी गॉगल पहन के अपने हैंड्स फ्री तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं।
इसमें 20 ग्राम का एक छोटा सा शेप चार्ज लगा के इसको कामाकाजी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये कामाकाजी ड्रोन के तौर पर कामाकाजी भी यूज हो सकता है। ये कितना लोड आप कह सकते हैं ये कैरी कर सकता है आपकी कामाकाजी में, या तो ज़्यादा ज़्यादा ये ग्रेनेड लेके जा सकता है, या क्या कितना उठा सकता है? कामाकाजी के लिए इसमें हमने सिर्फ 20 ग्राम का शेप चार्ज दिया है। शेप चार्ज की खासियत ये होती है कि एक स्पेसिफिक टारगेट को, इसमें AI भी है, तो AI की इसकी जो एल्गोरिदम है ये सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन में हमने इन हाउस डेवलप करी है, इसका सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप किया है। तो ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और पास जाके उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये स्पीड से जाता है और जाके खुद को बर्बाद करके दुश्मन को भी बर्बाद करता है। बिल्कुल, सबसे खास बात यह है कि ना सिर्फ ये दुश्मन के उन हाइडआउट्स को, अगर किसी मसलन किसी घर में दुश्मन छुपे हैं और उस जगह पर या एमुनेशन है या कुछ भी है अंदर, अगर सर्विलांस करना है ऑपरेशन से पहले, अगर निगरानी करनी है कि किसकी लोकेशन कहाँ है, तो इस ड्रोन के ज़रिए आसानी से किया जा सकता है। साथ ही इसको कामाकाजी यानी कि इसके ज़रिए इसमें आप एक्सप्लोजिव डालकर इसको उस घर के अंदर भी भेज सकते हैं और उसके बाद इसको आसानी से जो है वो उन सब जगहों को जो कि टारगेटेड होंगे उनको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ये ड्रोन का साइज़ आप देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा साइज़ है, बहुत हल्का है, आसानी से ये कैरी किया जा सकता है और उसके बाद किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अब ये एक आप देख सकते हैं कि छोटे ड्रोन के जस्ट बगल में ये एक UAV लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन है, जो कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इसको लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 वेपन प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं और ये यहाँ से आसानी से एक हाइट तक जाकर, आप सामने देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके इस जो एमुनेशन है उसको लॉन्च किया गया है, गाइडेड एमुनेशन है, और उसने जाके सीधा उस टारगेट को अचीव किया। ये भी भारतीय सेना ने इसको जो है अपने उसमें शामिल किया। आप किस तरीके से आप देखिए कि उस ड्रोन से टारगेट करके इस जो एमुनेशन है, इस एमुनेशन को वहाँ पे छोड़ा है और उसके बाद वो सटीक जाके उस जगह पे लगा है। इसकी खास बात ये है कि आसानी से दूर से मॉनिटर कर सकते हैं इसको। इसके लिए कोई विशेष प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, रनवे की ज़रूरत नहीं है। इसको आसानी से किसी भी जगह पे, किसी भी ऑल्टीट्यूड से आप उड़ा सकते हैं। और चूँकि ये वेट लेके उड़ता है तो ऐसे में इसके लिए रनवे की ज़रूरत नहीं है। ये क्वाडकॉप्टर की तरह ही आसानी से उड़ान भरते हुए आगे जा सकता है। और उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा इस वक्त पूछ हो रही है, या जिसके लिए हर कोई ये जो है इस वक्त चूँकि जंग चल रही है, एक बड़ी जंग यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो लॉटरी एमुनेशन की। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये आसानी से किसी भी एक इलाके में लंबे समय तक मूव करते हुए अपने टारगेट को देख के उसके बाद ये इसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। तो कई सारे नाम हैं। मेजर लोहित जो कि इसके बारे में हमें बताएंगे। ये आज के दौर का सबसे घातक हथियार है। इसके सामने इस वक्त बाकी कहा जाए तो आर्टिलरी गन्स भी कहीं ना कहीं बौनी साबित हो रही हैं इस सिस्टम से। ये इक्विपमेंट इंडिजिनियसली डेवलप, भारत में पहली बार डेवलप किया गया एक लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम है। इसमें एक इन्फेंट्री बटालियन की लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के साथ साथ उसकी प्रिसीजन टारगेटिंग की क्षमता भी, प्रिसीजन टारगेट यानी कि सटीकता से किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता एक इन्फेंट्री बटालियन को हासिल हो पा रही है। ये इक्विपमेंट 20 किलो का है लगभग, और एक सैनिक इसे आसानी से असेंबल करके अपने हाथों की मदद से या ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से लॉन्च कर सकता है, और ये 15 किलोमीटर की दूरी तक जाकर सर्वेलेंस कर सकता है। साथ ही ये टारगेट के ऊपर होवर करके, यानी मैन्यूवर करके, लॉइटर करके जिसे कहते हैं, उसके टारगेट को एक्वायर कर या पीछे से इसे प्रीफेड टारगेट कोऑर्डिनेट्स डालकर ये टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। नागास्त्र नाम दिया है इसका आप लोगों ने? जी, इस इक्विपमेंट का नाम नागास्त्र है। ये 2 मीटर से भी कम एक्यूरेसी के साथ 10 बाय 10 मीटर का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए, इसको फ्लाई करने के लिए आपको रनवे की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल, इस इक्विपमेंट को फ्लाई करने की कोई रनवे की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ग्राउंड पे, हार्ड या सॉफ्ट ग्राउंड पे इसे, या अपने एक सैनिक अपने हाथों की मदद से ही इसे फेंक कर इसे लॉन्च कर सकता है। ये एंड्योरेंस अगर कितनी देर तक ये अपने टारगेट को चूज़ कर सकता है, होवर कर सकता है उन सब इलाकों में? ये 60 मिनट तक का एंड्योरेंस हासिल कर सकता है और 15 किलोमीटर की रेडियस में टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय करने की ये क्षमता रखता है, जिससे कि एक इन्फेंट्री बटालियन
अपने से आगे 15 किलोमीटर का एरिया आराम से कवर कर सकता है और किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को इस सुसाइडल ड्रोन से या इस लॉइटर म्यूनिशन से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता आज की डेट में एक इन्फेंट्री बटालियन रखता है। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरीके से तकनीक आगे बढ़ रही है, दुनिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जो है मूव कर रही है, हम लोग भी उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आर्टिलरी गन्स को भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, वो जो कि दी भी जाती है, किंग ऑफ द बैटलफील्ड उनको कहा जाता है। लेकिन जब से ये लॉटरी एम्यूनेशन आया है, तब से कहीं ना कहीं सबकी नज़र इसी तरीके के एम्यूनेशन पे है, जो कि लंबी दूरी तक मार करता है, सटीक मार करता है, और जो टारगेट दिया जाता है उसमें सटीक उसको ध्वस्त कर देता है। इस तरीके के लॉटरी एम्यूनेशन भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में खरीदने के ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी दिए चुके हैं। यहाँ तक कि काफ़ी लॉटरी एम्यूनेशन आ भी चुका है, जिसको डिप्लॉय भी किया जा चुका है। तो ये एक लाइन से जितने भी आप यहाँ पे AI बेस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ये सिस्टम्स आप देख रहे हैं, इन्हीं सब ने भारतीय सेना को उस जगह पर जाके खड़ा कर दिया है, ताकि वो अब टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति से आसानी से निपट भी सकते हैं। और यही दिखाने को, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत कोशिश यही है कि भारत में ही इन सब चीज़ों का निर्माण हो, तो उसी के तहत इन सब चीज़ों का निर्माण भारत में भी हो रहा है। और नाम ही इसका, जो इस लॉटरी एम्यूनेशन सिस्टम है, इसका नाम दिया गया है नागास्त्र 1, और ये अपने नाम के हिसाब से ही अपने आप को साबित भी कर रहा है।